नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से जैसे कि कुछ लोग कई समय मानस उपचार पूजा के बारे में बताते हैं मुझे कि दादा मानस उपचार पूजा की व्याख्या आप एक बार फिर से कर दीजिए, हमें और ज़्यादा जो है इस विषय को समझना है। तो मानस उपचार पूजा जो है, मानस उपचार अर्थात जो है हम अपने मन से जो है हम पूजा कर रहे हैं। वहाँ पर उपचार जो है वो मन रूप होगा। मन के माध्यम से जो भी सारे उपचार हम प्रदान कर रहे हैं अपने इष्ट को, वो जो है मानस उपचार पूजा है। मानस उपचार पूजा में जैसे कि हम वाच्य उपचार में हम षोडशोपचार, दशोपचार के उपचार आदि करते हैं, बिल्कुल वही जो है मानस उपचार पूजा में भी हम प्रदान करते हैं। पर मानस उपचार पूजा को ही श्रेष्ठ और उत्तम कहा गया है। अर्थात जो है आप अगर मानस भाव से उपचारों को नहीं समझते हैं तो वाच्य उपचार की पूजा जो है वो आपका निष्फल हो जाता है। इसीलिए जब भी उपचार करते करते मतलब वाच्य उपचार करते करते अगर आप जो है मानस में प्रतिष्ठित नहीं करते हैं अपने आप को, तो आप कभी भी कोई उच्च आराधना या फिर जो है कोई उच्चतम साधना के पद पर आप नहीं जा पाएंगे। तो मानस में प्रतिष्ठा होना ये एक बहुत ज़रूरी विषय है। मानस में प्रतिष्ठा होना यानी कि हमारी जो मानस भाव से हम जो पूजन कर रहे हैं, मन रूप जो पूजन कर रहे हैं, मन के माध्यम से हमारे शरीर में ही जो है वो सब है, हमारे उसे हम मन के द्वारा जो है हम प्रदान कर रहे हैं। अर्थात शरीर का अर्थ यहाँ पर स्थूल शरीर नहीं है केवल जो है दोस्तों, ये सूक्ष्म शरीर के विषय में कहा जा रहा है। शरीर हमारे ऊपर से देखने में तो जैसे कि हमारे रूप रस के अनुसार एक शरीर तो हमें देखने को मिलता है, वो हमारा स्थूल शरीर है। पर एक सूक्ष्म शरीर भी विराजित होता है और उस सूक्ष्म शरीर में ही जो है मनरूप वस्तु है। तो उस मनरूप वस्तु जो है इस सूक्ष्मता के माध्यम से ही, अर्थात बोल सकते हैं मानस उपचार पूजा जो है वो एक सूक्ष्म पूजा है। वाच्य पूजा में जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो हम उसे हमें खरीदना हो रहा है, बनाना हो रहा है, जैसे चंदन की व्यवस्था करना हो रहा है, सभी कुछ प्रज्वलन करना हो रहा है, सभी कुछ करना हो रहा है। पर मानस में जो हम प्रदान कर रहे हैं वो हमारे मन के हैं, वो हमारे ध्यान रूप में हम जो है प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जब भी, अब ध्यान, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अब मुझे बहुत कुछ मेल आते हैं कि दादा ध्यान आदि कैसे करेंगे। तो आप मानस पूजा में पहले प्रतिष्ठित अगर नहीं हो रहे हैं तो आपका ना तो ध्यान होगा, ना तो आपका साधन होगा, ना ही आपके दूसरे कुछ। सबसे ज़रूरी बात है वाच्य उपचार करते करते मानस में अपने आप को प्रतिष्ठित करना। ज़्यादातर लोग बहुत वाच्य उपचार से पूजन आदि करते हैं पर वो मानस के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाते। जब तक मानस उपचार के साथ अपने आप को एकत्व नहीं कर पाएंगे, कभी भी जो है वो उच्चतम स्तर पर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए पूजा के उच्चतम स्तर पर, आराधना के उच्चतम स्तर पर अगर आपको जो जाना है, आपको मानस उपचार को जो है समझना और उसके साथ एकत्व होना जो है वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर मानस उपचार पूजा की मैं आप लोगों को व्याख्या कर रहा हूँ। और एक सवाल जो कि आया है कि दादा क्या हम जो है मानस उपचार पूजा धूप दीप मानस उपचार पूजा के माध्यम से अगर हम कहीं पर बाहर है या फिर जो है हम नित्य दिन की पूजा जो है 3 बार हम घर पे ना रहकर अगर ना कर पाए तो क्या धूप दीप मानस उपचार पूजा से हम कर सकते हैं या नहीं, इसके विषय में मैं जो है लास्ट में आता हूँ दोस्तों। पहले इसके व्याख्या मैं आप लोगों को कर देता हूँ। मैं बहुत विस्तृत व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ, बस मंत्रों अनुसार ही जो है मैं आप लोगों को इसके सरलता से व्याख्या करके ही आप लोगों को बताता हूँ। तो मानस उपचार पूजा में जैसे कहा गया है मंत्र में, ओम हृदपद्यम आसनम दद्यात सहस्रारच्युतामृतै पाद्यम चरणोड़ दद्यात। अर्थात हमारे हृदपद्य, हमारे हृदय कमलासन जो है वो हम जो है भगवान को उनके आसन के तौर पर प्रदान कर रहे हैं। जैसे
उपचार की पूजा होते तो उसमें सबसे पहले हम आसन प्रदान करते, उसके बाद पाद्य आदि प्रदान करते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे सूक्ष्म रूप से हम ये प्रदान कर रहे हैं। तो सूक्ष्म रूप से हृदय पद्म रूप जो है आसन हम प्रदान कर रहे हैं, और सहस्रार जो सहस्रसार चक्र से जो अमृत है वही जो है हम पाद्य रूप में जो है प्रदान कर रहे हैं। ये सारे मैंने आप लोगों को कहा ना, ये स्थूल शरीर के विषय नहीं है। सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म हमारे जो शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर जो है ये मानस रूप में हम मन रूप में जो है वही हम जो है प्रदान कर रहे हैं भगवान को मानस उपचार पूजा में। तो हृदय पद्य जो है हमारे वो हम आसन के रूप में प्रदान कर रहे हैं, और सहस्रसार से जो अमृत है वो हम पाद्यं चरणोर दत्यात, अर्थात जो है पाद्य हम प्रदान कर रहे हैं चरण धोने के लिए। चरण धोने के लिए जो है भगवान के चरण धोने के लिए वही अमृत जो है वो हम प्रदान कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है कहा जा रहा है मनस्तत्यर्घं प्रकल्पयेत। मन रूप जो है, मन रूप जो अर्घ है, अर्घ असल में आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अर्घ जो है वो असल में क्या है। अर्घ क्या होता है, जैसे कि पहले के समय में आप लोग देखते होंगे, जिनके आप लोगों के बहुत उम्र हो गए हैं वो लोग शायद देखे ही होंगे कि घर पे अगर कोई मेहमान आदि आते थे तो उनके पैर आदि धुलाने के बाद जो है ना, कुछ उन्हें फूल के मालाओं से हो या फिर जो है उनके हाथ में कुछ पुष्प स्तवक आदि दिए जाते, जैसे हम आजकल बुके कहते हैं उसे। तो बुके तो आजकल हम घर पे आए हुए मेहमान को नहीं देते, पर विशेष रूप से जब कोई आ रहे हैं घर पे तो उन्हें तो दिया ही जाता है। तो अर्घ असल में जो है वो यही है दोस्तों। तो ये जब हम मानस उपचार में प्रदान कर रहे हैं तब ये मन रूप अर्घ मनस्तत्यर्घं प्रकल्पयेत, हमारा मन जो है वही अर्घ रूप में हम प्रदान करेंगे। आचमम अमृतेनैव स्नानीयं तेन च स्मृतम्। आचमन जो है वही अमृत में, वही सहस्रार के जो अमृत है उसमें ही हम आचमन देंगे, और स्नानीय भी हम उसमें ही जो है प्रदान करेंगे। आकाश तत्वं वस्त्रं स्याद गंध स्याद क्षिति तत्वकम, अर्थात जो है आकाश रूप वस्त्र, ईश्वर को आकाश रूप वस्त्र, सूक्ष्म रूप से जब वस्त्र प्रदान किए जाते तो वो आकाश रूप वस्त्र होते। जैसे माँ काली के हम देखते हैं कि माँ जो है उनके वस्त्र, वो वस्त्र पहने हुए नहीं है, पर ऐसा नहीं है, उन्होंने आकाश रूप वस्त्र को जो है परिधान करके रखा है। इसीलिए काली साधना में जो है जो साधक होते हैं वही कहते हैं ना, कहा जाता है ना कि काली साधना कठिन है। कठिन इसीलिए है क्योंकि काली साधना में जो है जो साधक होते हैं ना वही इन सारे मानस विषय को पूर्णता देख पाते, ये सभी के लिए संभव नहीं होता है। तो आकाश तत्व वस्त्रं स्याद गंध स्याद क्षिति तत्वकम, आकाश रूप वस्त्र हम प्रदान कर रहे हैं, और जो गंध हमारे जो मिट्टी तत्व है, हमारे क्षिति तत्वकम गंध जो है वो हम क्षिति तत्व रूप में प्रदान कर रहे हैं। चित्यं प्रकल्पयेत पुष्पम, गंध अर्थात जो है चंदन, जो है गंध का मतलब जो है चंदन है, उसे जो है हम मिट्टी तत्व रूप में दे रहे हैं। चित्यं प्रकल्पयेत पुष्पम धूपं घ्राणं प्रकल्पयेत, चित्त हमारे चित्त जो है, हमारे हृदय जो है वही हम पुष्प रूप में दे रहे हैं, और धूप हम धूपं घ्राणं प्रकल्पयेत, हम घ्राण किससे ले रहे हैं, ये प्राणवायु है, ये पंचवायु के प्राणवायु के माध्यम से ही हम घ्राण ले रहे हैं। तो धूप हम जो है उस प्राणवायु स्वरूप उस धूप को, उस घ्राण को जो है हमारे जो प्राणवायु स्वरूप जो घ्राण है, जो प्राणवायु है जिससे हम घ्राण लेते हैं दोस्तों, उसे ही जो है हम धूप रूप में प्रदान करेंगे। तेजस तत्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्याद सुतांबुधि, तेज तत्व हमारे जो हृदय में जो तेज तत्व है वही जो है सूक्ष्म रूप में जो तेज हमारे जो ज्योति हर समय प्रज्वलित है वही जो है, जैसे धूप हम प्राणवायु रूप में हम दे रहे हैं उसी प्रकार से दीप जो है हम उस तेज तत्व के माध्यम से प्रदान करेंगे। नैवेद्यम स्याद सुदाम्बुधि,
हमारे जो ये अमृत सागर है, हमारे हृदय में जो है अमृत सागर है, उस अमृत सागर को मंथन करते हुए ही जो है, मतलब उस अमृत सागर से ही जो है हम नैवेद्य जो है हम अपने इष्ट को प्रदान करेंगे। अनाहत ध्वनिर घंटा वायु तत्वं च चामरम, अर्थात अनाहत ध्वनिर घंटा, ओम ध्वनि रूप जो है, चाहे वो घंटा हो, शंख हो, कोई भी हम प्रदान कर रहे हैं, तो ये जो है हम जब मानस में देंगे तो वो ओम रूप जो ध्वनि है, जो ओमकार रूप जो अनाहत ध्वनि है, वही जो है हम अपने मानस भाव से प्रदान करेंगे जब हम मानस उपचार के पूजन कर रहे हैं। वायु तत्वं च चामरम, जो वायु तत्व है, हमारे जो वायु रूप है, चामर से हम व्यजन आदि जब करते हैं वो वायु का प्रतीक होता है। हम जो है शीतल करते हैं देवताओं को, हम आरती आदि हो गया तो उसके बाद हम चामर व्यजन करते, तो वो उस वायु तत्व के माध्यम से ही जो है हम वो शीतलीकरण करते हैं भगवान को जो है। ये हमारा एक भाव ही है, ये भी एक मानस भाव ही है। तो उस वायु तत्व रूप चामर जो है वो हम प्रदान करेंगे। सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्द तत्वं च गीतकम, सहस्रार जो है भवेत् छत्रं, हमारे सहस्रार जो है उसे हम छत्र रूप, क्योंकि वो एकदम हमारे ऊर्ध में होता है, सहस्रार चक्र जो है वो ऊर्ध में होता है, तो उसे ही छत्र रूप में जो है वो हम प्रदान करेंगे। और शब्द तत्व, शब्द तत्व जैसे कि मतलब हमारे ये जो मंत्र आदि जो कुछ भी शब्द तत्व है, घंटा, शंख ध्वनि, ओंकार, हमारे बीज मंत्र आदि जो कुछ भी है, मूल मंत्र, वो सभी कुछ जो है वो शब्द तत्व के प्रतीक है। तो शब्द तत्व के माध्यम से जो है हम शब्द तत्व जो है गीत रूप में, असल में गीत नृत्य आदि का विषय जो आता है ये षोडश आदि उपचार के ऊपर जो होते हैं, ज़्यादातर जो है 32-36 उपचार, ऐसे उपचारों में ही जो है ये मूलतः आते हैं। नृत्यम इंद्रिय कर्माणि पूजाम इथंग प्रकल्पयेत, नित्यम इंद्रिय कर्माणि, हमारे जो पंच इंद्रिय के जो कर्म हैं तो उसे हम नृत्य रूप में प्रदान करेंगे, नृत्य के रूप में जो है हम प्रदान करेंगे। नृत्य गीत भी उपचार है दोस्तों, ये नृत्य गीत आदि भी जो है ये उपचार में ही आते हैं। मानस उपचार में पूर्णता कहा गया है, आप चाहे 36 उपचार से करें, आप चाहे पंच उपचार से करें, 10 उपचार से करें, आप 32 उपचार से करें, षोडश उपचार से करें, अष्टादश उपचार से करें, कोई भी उपचार से आप करें, मानस उपचार के आप यही मंत्र जो है आप बोल सकते हैं। तो इंद्रिय रूप में जो है, इंद्रिय कर्म को जो है हम नृत्य रूप में प्रदान करते हुए इस प्रकार से हम अपनी पूजा जो है कल्पना करते हुए हम प्रदान करेंगे। तो हृदपद्यमासनम दद्यात सहस्रारच्युतामृतै, पाद्यं चरणोर दद्यात मनस्तत्यर्घं प्रकल्पयेत, आचमममृतेनैव स्नानीयं तेन च स्मृतम्, आकाशतत्वं वस्त्रं स्याद गन्ध स्याद क्षितितत्वकं, चित्यं प्रकल्पयेत पुष्पं धूपं घ्राणं प्रकल्पयेत, तेजस्तत्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधि, अनाहत ध्वनिर्घण्टा वायुतत्वं च चामरं, सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्वं च गीतकं, नृत्यमिन्द्रियकर्माणि पूजामैथंग प्रकल्पयेत। इस प्रकार से जो है हम मानस उपचार के माध्यम से जो है हम पूजन कर सकते हैं। अगर इस विषय को आप समझ कर, जैसा मैंने आप लोगों को इसके व्याख्या दिया, बहुत सरलता से ही मैंने आप लोगों को बताया, विस्तार से यहाँ पर मैं नहीं गया, क्योंकि एक एक विषय के अगर विस्तार में जाएंगे तो वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा और बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो मैंने सहजता से ही ये मानस उपचार की व्याख्या जो है आप लोगों को दिया। आप इस मानस भाव के साथ जो है पूजन करिए दोस्तों। आप देखिएगा ज़रूर जो है धीरे धीरे आप वाच्य और मानस उपचार की पूजा करते करते एक समय आप मानस पूजा की भावना से ही जो है वाच्य पूजा कर रहे हैं आप, पर उस मानस भावना से जो है आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जब तक आपका ये नहीं होगा ना, तब तक आपका दूसरा और कुछ नहीं हो सकता। आप कभी भी इसके आगे के उत्तम पद में आप नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए मानस पूजा बहुत ज़रूरी है, मानस उपचार की पूजा जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा मानस उपचार पूजा के विषय में था। और अब उस सवाल में आते हैं कि क्या मानस उपचार से धूप दीप की पूजा जो है नित्य किए जा सकते हैं? अवश्य किए जा सकते हैं। मानस उपचार से ही धूप दीप के पूजन किए जा सकते हैं। जो धूप दीप आप मान लीजिए नित्य प्रतिदिन आप भगवान को दे रहे हैं, वही अगर आप
किसी दिन जो है आपका किसी कई काम से होते हैं, सभी लोग रोज़ पूजन मतलब बैठकर शायद उतने पूजा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन्होंने सुबह जो है उन्होंने पूजा कर लिया है और जो दोपहर के समय या संध्या के समय उन्हें ऑफिस में ही रहना पड़ रहा है, तो वहाँ पर वो बिल्कुल ये उनका इष्ट मंत्र का नाम लेते हुए 5 बार उनका नाम जाप करे और उसके बाद जो है प्राणवायु स्वरूप धूप निवेदयामि, तेज तत्वं तेज स्वरूप दीप निवेदयामि, ये कहते हुए ही जो है धूप दीप निवेदन करते हुए उनके आरती करे अपने मानस भाव से, और फिर जो है प्रणाम मंत्र से प्रणिपात करे। तो इस प्रकार से भी जो है उनका पूजन जो है वो पूर्ण होगा मानस भाव से ही। अर्थात धूप दीप से, केवल आप मान लीजिए धूप दीप से ही आप पूजन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में सच में जो है आजकल व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारे उपचार आदि से तो पूजन करना संभव नहीं है, पर फिर भी जो लोग ये कोशिश में लगे रहते हैं कि नित्य प्रतिदिन कम से कम हम धूप दीप से पूजा आरती तो करेंगे ही करेंगे, तो सच में उन्हें जो है मैं सच में नमन करता हूँ कि इतने व्यस्तता आदि के मध्य में भी अपने धर्म को उन्होंने जो है पूर्णता निभाने की पूरी इच्छा है। तो धूप दीप से ही आप जो है केवल पूजन कर रहे हैं तो वही आप करिए, और अगर आप घर पे नहीं रह पा रहे हैं, आप मंदिर में बैठकर नहीं कर पा रहे हैं, तो जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं वहाँ पर ही जो है आप अपने इष्ट स्मरण करते हुए और धूप ऐसे मानस रूप से प्राणवायु स्वरूप धूप निवेदयामि, तेज स्वरूप दीप निवेदयामि कहते हुए ये जो है और प्रणाम करते हुए जो है आप धूप दीप प्रदान करके आरती करें। तो ये जो है ये भी मानस भाव से ही आपका पूजन जो है वहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। देखिए हमारे जो हमारे गुरु दीक्षा देते हैं, जब गुरु दीक्षा देते हैं तब गुरुदेव ये बोल देते हैं हमेशा, जिनके भी गुरु दीक्षा दी, कि आपका जो जब पूजन आदि जो है कभी छूटना नहीं चाहिए। आप चाहे सफ़र कर रहे हैं, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसी प्रकार से मानस भाव से ही पूजन करना होता है। तो आप अवश्य रूप से जो है इस प्रकार मानस भाव से पूजन कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या उसमें बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये मानस उपचार की पूजा और धूप दीप से मानस पूजा का विषय जो है वो समझ में आ गया है। अगर इस बारे में फिर भी आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।